पूछिए कि सरकार ने 650 रुपए मूल्य निर्धारित किया है एमएसपी जी। तो तब किसान आपको बताएगा कि हमको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो इससे पहले अभी बीच में कुछ बाजार का दाम गिर गया था, उस समय तो लोगों का नुकसान होना शुरू कर दिया हो गया था। जी। तो लेकिन सरकार ने अब एमएसपी लागू किया है, एमएसपी पे खरीदारी हो गई है। अब कोई किसान आपसे यह नहीं कह सकता है कि हमारा मूल्य नहीं निकल रहा है या हमको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। देखिए, अभी जो पीछे आपको मैनपुरी के किसान बोल रहे थे कि हम 1800 रुपए में डाया खरीद रहे हैं, 1800 रुपए में डाया कहाँ मिल रही है, 1200 रुपए का रेट है। तो जैसे कहने में क्या है, बताने में क्या है, कुछ भी कह सकते हैं। अखिलेश यादव जी अब किसानों के लिए टेस्टर लगा रहे हैं कि 2024 में कहीं 1-2 सीट हमको मिल जाए। 2024 के लिए अब किसानों पे टेस्टर लगा रहे हैं। इससे पहले रामायण पे टेस्टर लगा रहे थे, चौपाई पे टेस्टर लगा रहे हैं। तो वो अब उनको अर्थ नहीं मिलने वाला है। किसान जान चुका है 2024 कीर्तिनिधि पांडे जी, उत्तर प्रदेश में 80 की 80 राम बाबू जी कह रहे हैं टेस्टर लगा के चेक कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अर्थ मिल नहीं रहा है, खिलाने जा रहा है। ठीक है कीर्तिनिधि पांडे जी। राम बाबू जी, अनुज जी, राम बाबू जी को तो मैं धन्यवाद दे रहा था कि एमएसपी आपने तय कराया। प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध करिए पूरे देश के किसानों के सभी फसलों पे एमएसपी तय हो जाए, कमेटी बन जाए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों से वायदा किया था आंदोलन के बाद। जिस आंदोलन की वजह से कृषि बिल वापस लिया गया था, उसी आंदोलन के वापस लेते वक्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कमेटी बनेगी और एमएसपी तय होगा। आज तक एमएसपी के तय करने के लिए कमेटी नहीं बन पाई और केवल 7 जिले तय हुए। अभी आप हापुड़ के किसानों की बात कर रहे थे, जहां बहुत आलू पैदा हुआ, आगरा के अंदर आलू पैदा हुआ और तमाम जनपद और है जहां आलू की पैदावार अच्छी है। अब सवाल यह है कि पंकज जी भी कह रहे थे कि जो आलू बेल्ट है वहां से आवागमन नहीं था जी। समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी थी अनुज जी, तो एक कॉन्सेप्ट आदरणीय अखिलेश यादव जी ने तैयार किया। लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे बनाया जी और सभी जनपदों को जो एक्सप्रेसवे टच कर रहा था, सभी जनपदों में एक मंडी बनाने का कॉन्सेप्ट था हमारा। और मंडी बना करके हम किसान को उस मंडी में अपनी फसल बेचने की सुविधा उपलब्ध कराते और व्यापारी उचित रेट देकर के वहां से खरीद के ले जाता। किसान भी अपना माल सीधे व्यापारी को बेच पाता ला करके मंडी में। हमने आवागमन की व्यवस्था किया, मंडी भी बनाने की तैयारी थी हमारी, लेकिन सरकार बदल गई तो हमारी योजनाओं को योगी सरकार ने उसको ठप कर दिया। जबकि मंडी बनना चाहिए। अगर बड़े पैमाने पे मंडी बने तो आलू, दूध, हरी सब्जी किसान अपना रोज का रोज ला करके मंडी में बेच सकता और अगल बगल जनपद के सारे व्यापारी वहां से खरीद सकते। किसानों को भी सहूलियत हो जाएगी अपनी माल बेचने में और अच्छा मुनाफा भी किसान को मिलने। साक्षी जी जवाब दीजिए। लेकिन ये काम हो नहीं पाया, ये काम होने नहीं दिया आप लोगों ने। हाँ, इससे सहूलियत मिलती किसानों को। देखिए, जनता ने नहीं होने दिया क्योंकि जो इन्होंने जनता से वादे किए वो पूरे नहीं हो पाए। इन्होंने बताया किस तरीके से आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस में बना, लेकिन मैं इन्हें बताना चाहती हूँ तो उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है। सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया जो इनका विकास था वो सीमित था, सिर्फ एक ही एरिया को लेकर ये चलते थे। अगर ये पूरे प्रदेश के बारे में सोचते तो शायद पूरी प्रदेश की जनता भी इनके बारे में सोचती। जब से योगी जी की सरकार आई है, बिना किसी भेदभाव के हर जगह सड़कों का निर्माण किया जा रहा है ताकि लोगों में किसान भी आते हैं और किसानों को एक राहत मिल सके। और सिंचाई जो परियोजनाएं हमने की है उसके माध्यम से सिंचाई किसानों को राहत मिल रही है। लगातार लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई के अंदर आ चुकी है। सिंचाई उसका लाभ उसको किसानों को मिल रहा है। तो लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जो हमने वादे किए थे सरकार से वो हम पूरे कर रहे हैं। इसके अलावा मैं इनको ये बताना चाह रही हूँ कि जो ये ई नीलामी के माध्यम उसका भी रोड मैप तैयार किया जा रहा है ताकि अगर किसानों को यहाँ पे सही दाम नहीं मिल पा रहा है तो प्रदेश के बाहर भी उनकी जो खेती है वो उसे बेचा जा सके। तो भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ में किसी प्रकार की भी कोई भी ऐसी स्थिति नहीं आने देगी कि उनकी समस्या उनके आगे आए, उन्हें राहत देने के लिए कार्य करिए। अभी आपने जब एक हमारे किसान भाई बोल रहे थे, वो बता रहे थे किस तरीके से उनका आलू 150 रुपए से 250 रुपए के बीच में बेचने को वो मजबूर हो रहे हैं। तो 650 रुपए का मूल्य निर्धारित करके भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को एक राहत देने का काम किया। उसके बाद भी और भी मदद करती चली जाएगी भारतीय जनता पार्टी। पंकज सिंह जी चर्चा में आइए। पंकज सिंह जी आप जरा समझाइए इसका हल क्या है। आ रहा हूँ द्विवेदी जी, आ रहा हूँ। अब इसका भविष्य क्या दिखाई दे रहा है राजनीतिक तौर पर भी, क्योंकि चुनाव भी है सामने। देखिए, राजनीतिक तौर पर देखिए क्या है कि किसान बहुत बेचारा टाइप का है। वो अपने उसी खेती बाड़ी में उलझा रहता है, राजनीतिक दल उनको छलते हैं।
पहले भी छले गए हैं और आगे इस समय भी छले जा रहे हैं। मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रही थी कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप अपनी टीम को भेजिएगा, वो एक्सप्रेस वे से, आगरा एक्सप्रेस वे से उतर के और फर्रुखाबाद जाएगी, जहां आलू की बहुत पैदावार होती है। वो 50-60 किलोमीटर का पैच पिछले 6 सालों में तैयार नहीं हुआ है। अभी भी वो 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1.5 घंटे से 2 घंटे लगते हैं। वो किसान कहाँ जाएगा दिल्ली में मंडी में अपना माल बेचने के लिए? इन सब चीज़ों में नहीं उलझना चाहिए। हालांकि मैं कुछ चीज़ों को आपको आपके माध्यम से सजेशन देना चाहता हूँ कि देखिए, एक तो शीत गृहों की क्षमता बहुत बढ़ानी पड़ेगी। दूसरी चीज ये है कि निर्यात को प्रोत्साहित करने की जरूरत है सरकार को इस समय। और जैसे कंटेनर बुकिंग की सुविधा गाजीपुर, मुरादाबाद जैसे शहरों में है, वैसे ही फर्रुखाबाद या आलू बेल्ट में भी इस तरीके की सुविधा हो, ताकि वहां के किसान डायरेक्ट निर्यात करने के लिए वहां पर सीधे कंटेनर बुकिंग की सुविधा उनके पास उपलब्ध हो। इस तरीके की कुछ चीजें की जा सकती हैं। फिर इसी तरीके से कुछ सरकार कर सकती है कि सहकारी कोऑपरेटिव कंपनियां बना दे, कोऑपरेटिव टाइप की या कंपनियां बना दे, जिसमें किसान भी शेयर होल्डर हो, और ये कंपनियां सीधे वहां से आलू किसानों से खरीद के और बाहर, न केवल देश में बल्कि बाहर भी इस तरीके की फसल को भेजें, क्योंकि ये जल्दी खराब होने वाली फसल है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इसे जल्द से जल्द मंडियों तक और उपभोक्ता तक पहुंचा दिया जाए। ये तमाम बातें कर सकती है। ठीक है, ये तमाम बातें आलू की फसल। राम बाबू द्विवेदी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। ये 2017 से पहले अखिलेश जी एक्सप्रेस वे से नीचे नहीं उतरते थे। योगी पार्ट 1 की जो सरकार आई, उसने अखिलेश जी को एक्सप्रेस वे से नीचे उतारने का काम किया है। लेकिन अभी भी प्रवक्ता लोग इनके भूल जा रहे हैं कि एक एक्सप्रेस वे नहीं, यहाँ पूरे सड़कों का जाल बिछाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। किसान रेल माननीय मोदी जी ने किसानों के हित में लाई है। कार्गो की भी सुविधा दी गई है। आप लोग जानकारी बहुत पीछे है आप लोगों की, इन लोगों को जानकारी करना चाहिए। ई नाम के तहत 2800 से अधिक मंडियों को जोड़ा गया है। 20 से अधिक नई मंडियों का निर्माण किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तमाम नई जो पुरानी मंडियां थी उनका सुदृढ़ीकरण किया गया है। तमाम ऐसी योजनाएं लाई गई। कब बनाएंगे? आप बताइए, 2000 बता दीजिए ना। आपके प्रधानमंत्री जी बहुत हितैषी हैं। आप बताइए ना, एमएसपी तय करने के लिए कमेटी कब बनेगी? सुन दीजिए, आप बताइए ना। एमएसपी लागू हो रही है 2013 में। नहीं, आपके प्रधानमंत्री जी किसानों के हितैषी हैं। बड़ी बड़ी बात आप कर रहे हैं। मैं केवल एक सवाल पूछ रहा हूं, एमएसपी तय करने के लिए भारत की सरकार कमेटी कब बनाएगी? आपके माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों को क्यों धोखा दे रहे हैं? माननीय मंत्री किसानों को क्यों धोखा दे रहे हैं? किसानों से कमिटमेंट करके आज तक कमेटी क्यों नहीं बनाया? एमएसपी लागू की गई, मक्का की एमएसपी लागू की गई। महोदय, आप कुछ अध्ययन करिए महोदय। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार एमएसपी जारी की जा रही है, और 2013 से पहले किसान यूरिया के लिए लाठी खाते थे। किसानों को छलने का काम कर रही है, किसानों को धोखा देने का काम कर रही है। 2014 से पहले यूरिया के किसान लाठी खाते थे। आज यूरिया सुगमता से मिल रही कि नहीं मिल रही? ये जो बिचौलिए लोग खा जाते थे, आज नहीं खा पा रहे हैं। यह दर्द है। इसलिए अखिलेश यादव जी एंड कंपनी पे एक्शन लगा रहे हैं। कहीं अर्थ मिल जाए 2024 में, कहीं अर्थ मिल जाए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को, किसानों के हित में, उत्तर प्रदेश के किसानों के हित में कार्य कर रही है। होगा तो ये किसान, नौजवान, बेरोजगार मिलकर के भारतीय जनता पार्टी। शेखर जी, राम बाबू जी एक सेकंड। राम बाबू जी सीधा सा एक सवाल है जो समाजवादी पार्टी मुद्दा बना रही है, जिस बात को कह के आगे बढ़ रही है। कह रही है कि भाई लागत जो लग रही है वही नहीं निकल पा रही किसानों की। मेरा मूल सवाल शुरू से आखिर तक यही है। आप मुझे जरा बताइए, इसमें वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? और गलत कह रहे हैं तो कैसे कह रहे हैं, जरा समझाइए आप। हफ्ते में लाइट नहीं जाती थी। शीत गृह में जो किसानों का आलू था सब सड़क पे फेंका जाता था। पूरी सड़क में, ये नहीं बता सकते। आप पूरे आगरा से आइए, पूरी बेल्ट में सड़कों पे आलू था। आप सड़कों से निकल नहीं सकते। चलिए ठीक है, इसीलिए